दर्द वनवास में होता है बहुत, अपने लोगों से बिछड़ जाने का, अपनी मिट्टी से उखड़ जाने का, अपने ही घर से उजड़ जाने का। दिल अकेले में बिना बोले ही छुप के एहसास में रोता है बहुत, दर्द वनवास में होता है बहुत। ये वनवास मैंने आपको कविता सुनाई, ये शकील आजमी साहब की कविता है और इस कविता संग्रह वनवास से मैंने लिए। वनवास मेरे हाथ में है और वनवास का अगर जिक्र करूं तो वनवास जो है राम कथा पर उनका नजरिया है, प्रकृति के हवाले से, जंगल के हवाले से, नदियों के हवाले से। जो वनवास से आप समझ ही गए होंगे कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए, उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसको शकील आजमी ने अपनी गजलों, नज्मों, कविताओं के जरिए इस संकलन में पिरोया है। तो मैंने वनवास कविता आपको सुनाई। अब मैं आपको उर्मिला सुनाता हूं जो उन्होंने उर्मिला पे लिखी है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली मां, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था और इस खेल में हर दांव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। ऐसी खामोशी जो आवाज न बनने पाई, वो थी एक राज जो हमराज न बनने पाई। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार कि जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। इसे पढ़ते पढ़ते मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कितना खूबसूरती से उन्होंने उर्मिला की व्यथा को शकील आजमी साहब ने बयां किया है इस वनवास में। ये मंजुल पब्लिकेशन से ये काव्य संग्रह आया है, आप इसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अलग तरीके की चीज है ये। पवन पुत्र, अगर मैं अगली पवन पुत्र पे उन्होंने जो लिखा है, मतलब हनुमान जी पर, कि तलाश जारी है सीता की सब दिशाओं में, इशारे जितने मिले हैं सभी हैं दक्षिण के। जिधर जमीन पे फैला हुआ समंदर है, समंदर ऐसा कि जिसका कोई किनारा नहीं। समंदर ऐसा कि पानी है, सिर्फ पानी है। ये पानियों का सफर किस तरह से तय होगा। लखन हो, राम हो, सुग्रीव हो कि अंगद हो, सभी विचार में गुम हैं, सभी परेशान हैं। मगर दिमाग में हनुमान की कुछ और ही है। हवाएं कहती हैं आओ हमारे साथ चलो, हमारे पास पता है तुम्हारी सीता का। घटाएं कहती हैं कि आओ हमारे साथ चलो, हमारे पास है चेहरा तुम्हारी सीता का। वो थोड़ी देर खड़े होके यूं ही तकते हैं, बिगड़ते बनते हुए बादलों के चेहरों को। उन्हीं में था कोई एक चेहरा जैसे सीता का, अभी अभी जो बना और बन के बिगड़ा था। उस एक पल में हनुमान को ये लगता है कि जैसे फूट पड़े हों बदन में पर उनके, कि जैसे उड़ने का मन हो रहा हो अंदर से। वो आंख मूंद के धरती से पग उठाते हैं, फिर उसके बाद घटाओं में खुद को पाते हैं। हवा के बेटे से बादल कलाम करता है, उठा के हाथ समंदर सलाम करता है। आह क्या बात है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने, शकील आजमी साहब ने सब कुछ बयां किया है। अब मैं ऐसे ही रैंडम पढ़ रहा हूं, कोई भी पन्ना खोल लेता हूं और आपको पढ़ के सुना देता हूं। दुआ,
इसी से, क्योंकि ये पूरे जो कविता संग्रह है, वनवास है, प्रकृति पर है। जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास पे निकले हैं, उस वक्त वहां क्या घट रहा है, क्या हो रहा है और कैसे शकील आजमी साहब उस राम कथा को महसूस करते हैं, ये है ये पूरा कविता संग्रह। दुआ। दरख्त जैसे सुलग रहे हैं, हवाएं सारी झुलस गई हैं, फजा में फैला हुआ धुआं है, सफेद बादल के उड़ते टुकड़े गिजाएं सूरज की बन चुके हैं। गढ़ों में कीचड़ भरा हुआ है, नदी का पानी भी मर गया है, हर एक वादी जली हुई है, हर एक पर्वत तपा हुआ है। बदन पे सांपों की चींटियों का हुजूम लिपटा पड़ा है, हुजूम लिपटा हुआ पड़ा है। परिंदे गायब हैं घोंसलों से, जमीन पे बैठे हैं जानवर यूं कि जैसे लाशें धरी हुई हैं। बस एक चुप है, बस एक खामोशी चली गई है जो आसमां तक। तमाम जंगल में सूखे पत्ते कराहते हैं, दुआएं बारिश की मांगते हैं। जंग जब होती है तो क्या होता है, ये वही है। उफ, प्रकृति के हवाले से कितना कुछ उन्होंने कह दिया है। वनवास से और मैं क्या सुनाऊं, चलिए, क्योंकि प्रकृति का जिक्र हो रहा है तो एक अंतिम ये सुना देता हूं मैं। गजल है कि पेड़ों का सम्मान हो भाई, जंगल का गुणगान हो भाई। जंगल ने सहरा से पूछा, क्यों इतने वीरान हो भाई। लकड़ी ने दीमक से पूछा, क्या तुम भी इंसान हो भाई। वादी ने पर्वत से पूछा, क्यों बनते भगवान हो भाई। पेड़ों ने दरिया से पूछा, लाते क्यों तूफान हो भाई। कौवे ने तोते से पूछा, क्यों इतने नादान हो भाई। कोयल ने कौवे से पूछा, क्यों इतने शैतान हो भाई। तितली ने एक फूल से पूछा, क्यों मुझसे अनजान हो भाई। हाँ, क्या खूब। एक और सुन लीजिए कि सीता लक्ष्मण राम है जंगल, जैसे कोई धाम है जंगल। सीता लक्ष्मण राम है जंगल, जैसे कोई धाम है जंगल। शबरी के झूठे बेरों से मीठा सुबह शाम है जंगल। पत्ते पत्ते पर लिखा है, मीरा का घनश्याम है जंगल। जाना तेरी छांव में रह के, मां जैसा आराम है जंगल। आ मेरे साये में आ जा, सर पर तेरे घाम है जंगल। पुरखों ने कुछ पाप किए थे, पुरखों ने कुछ पाप किए थे, सदियों से बदनाम है जंगल। पागल वहशी अनपढ़ जाहिल, तुझ पे 100 इल्जाम है जंगल। रिमझिम बरसातों में छलका छलका जाम है जंगल। अल्हड़ सी एक भोर कुमारी, दुल्हन जैसी शाम है जंगल। मौसम बदले हवा चलाए, ये भी कोई काम है जंगल। वाह शकील आजमी साहब, बहुत खूबसूरती से आपने पूरी राम कथा को, जंगल को, प्रकृति को इसमें बयान किया है। गजलें हैं इसमें, नज़में हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मुझे तो इसको पढ़ के बहुत आनंद आया। चलते चलते मैं आपको क्या सुना दूं, इसमें से मर्यादा पुरुषोत्तम सुनाऊं या अहिल्या सुनाऊं, क्या सुनना चाहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम, चलिए मर्यादा पुरुषोत्तम मैं सुनाता हूं आपको। 30 नंबर पेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम। हम सब चाहते हैं कि हमारे ईश्वर जो है एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का अगर हमने कोई रूप देखा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम का ही देखा है। उन्होंने कभी मर्यादा नहीं लांगी और वही रूप उनका हम सबको नजर आता है। उनके नाम पे भले इस दुनिया में कुछ हो, लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे और हैं और हमेशा रहेंगे। उनको हम उसी स्वरूप में देखना चाहते हैं कि बाप के एक वचन की खातिर जो महल छोड़ के जंगल में रहे 14 बरस। बाप की एक वचन की खातिर जो महल छोड़ के जंगल में रहे 14 बरस। राम थे ऐसे बेटे, लाख समझाने मनाने पे भी जो राज सिंहासन तज दे। एक वरदान की मर्यादा में अपने भाई को विदा कर दे खड़ाऊं देकर, और जंगल में चले नंगे पांव। राम का धर्म था वो, जिसका एक तीर समंदर को सुखा सकता हो, वो समुंदर पे आके आंच तक आने न दे। खुद ही तकलीफ सहे और महीनों रुक कर पार उतरने के लिए पुल बांधे। राम में शक्ति थी वो, राम में धीरज था वो। राजा होते हुए सुख भोगे नहीं राजा का, जो सदा ध्यान रखे प्रजा का। राम थे ऐसे राजा, घर से परिवार तलक, जिंदगी के सभी छोटे बड़े किरदार तलक, सबको एक धागे में मोती सा पिरो कर रखा, फूल के साथ जो दुनिया ने उन्हें कांटे दिए।
उनको भी प्यार से सीने में संजो कर रखा। जानवर हों कि परिंदे हों कि हो पेड़ कोई, राम ने सबको मोहब्बत की नजर से देखा। जीव की शक्ल बदलती रही जंगल में, मगर राम ने अपनी तरह सबको ही इंसान समझा। राम है एक विचार, राम है एक ख्याल, राम है एक सफर, राम है एक मिसाल। आदमियत की मिसाल ऐसी बहुत कम होगी, राम को दिल से जो सोचो तो पलक नम होगी। जो है पुरुषोत्तम इंसानों में उस नाम की जय, याद जब आए तो स्वबार करो राम की जय। राम की जय, राम की जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हम अपने भगवान को इसी तरह से जानते हैं, इसी तरह से समझते हैं और चाहते हैं कि सारी दुनिया उनको इसी तरह से समझे। बनवास शकील आजमी साहब का ये कविता संग्रह है जो राम कथा और प्रकृति पर पूरी तरीके से आधारित है। आप इसको पढ़िए, मंजुल पब्लिकेशन ने इसको छापा है, 299 रुपए इसकी कीमत है। यकीन जानिए बहुत आनंद